नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी से। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के एंड में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। भारत गया और उस होटल का ट्रिप कराया गया हमें बिलखसूस, क्योंकि मेरा लीगल बैकग्राउंड है और मेरे साथ कुछ जजेस थे, अमेरिकन जजेस थे। तो हमें ताज होटल का ट्रिप दिया गया जिस तरीके से, और एक्सप्लेन किया गया कि यहाँ पे किस तरह सारा वाकया हुआ था। और उसके बाद हमारा लंच था वहां उस वक्त वहां की हाई कोर्ट का, और हमें उस कमरे में भी ले जाया गया जहां पे अजमल कसाब को फांसी थी। एक बहुत धब्बा है ये पाकिस्तान और भारत के रिलेशनशिप पे, जिसका साफ होना बहुत जरूरी है। इसमें 10 वो देखिए, अल्टीमेटली रिगार्डलेस हाउ इट इज, वो 10 लोग जो थे वो थे पाकिस्तानी। तो दैट मेक्स यू कंसर्न, दैट मेक यू रेलिवेंट, दैट मेक्स यू लायबल टू एक्सप्लेन कि वो कहां से गए, क्यों गए, किसने फंड किया, उनका ऑपरेटर कौन था पीछे से। मैं उसकी वो वीडियो कॉल्स भी सुनता रहा, जो पीछे से ऑपरेटर जो है उसको जब कहता रहा कि ले हुण तू जन्नत दे नेड़े आ गया, हुण तू अगला अगला स्टेप जो सब इतना सिस्टम उनका सोफिस्टिकेटेड है। मैं अभी खुद, मैंने आपको बताया था, मैं भारत जा रहा हूं, मैं कई दफा पहले गया हूं, मेरे पास उनका बिजनेस वीजा रहा है, मैं डेलीगेशंस के साथ कई दफा गया हूं। लेकिन उनका सिस्टम इतना सोफिस्टिकेटेड है, इतनी चीज मैं सोच नहीं सकता। तो मैं भारत के साथ कंपेयर करना, मैं समझता हूँ ज्यादती है, आपके लिए ज्यादती है, भारत के लिए सब मौजूद है। और मैं ये समझता हूं कि 26/11 इंसिडेंट को जितना क्लियरली ये डिफाइन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, हिस्ट्री के बारे में, खासतौर पे इंडो पाक की हिस्ट्री के बारे में जितना ये नॉलेज रखते हैं, मेरे ख्याल से बहुत बेहतरीन आज की ये वीडियो होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। सर 26/11 मतलब हर साल ये डिस्कस होता है, बल्कि अगर इंडिया की बात करें, भारत में तो हर दिन ही शायद ये डिस्कस होता होगा। जिन लोगों की जाने गई, उनकी फैमिलीज और वो तो डेली बेस पे इसे डिस्कस करती होंगी। और इस इंसिडेंट को लेके एक अमन की आशा जो लोग मतलब ये कि कोशिश करते हैं, बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं रिलेशन बेहतर हो। जब 26/11 जैसा इंसिडेंट सामने आता है, इसके अलावा और बहुत से इंसिडेंट हैं जो इंडिया में हुए, वो सामने आते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि भाई अमन की आशा किस काम की या किस नाम की। आप पहले इन चीजों के ऊपर तो कंट्रोल करो, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर कंट्रोल करो। सर 26/11 को अगर आपसे कहा जाए कि इसे जरा एक्सप्लेन करें, पाकिस्तान का इसमें क्या रोल है, था नहीं था, क्या कहना चाहेंगे? तो साहब, इसका मैं एक तो फर्स्ट हैंड मैं इसका 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 आई विटनेस समझ लें कि जब ये वाकया हुआ तो यहाँ पे लाइव जो है वो टीवी के ऊपर चल रहा था, किस तरीके से वहां पे एक कयामत मुंबई के अंदर गुजरी उस वक्त। यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा कि चौधरी साहब, दुनिया में जहां भी कोई बदोशा बंदा, जिसका कोई कसूर ना हो किसी चीज का, उसकी जान, मैं तो उसकी फीलिंग्स के बारे में भी मैं कहता हूं कि उसको नहीं हर्ट करना चाहिए, जान उसकी लेना, तो मैं समझता हूं कि इट विल बी अ वर्स्ट ट्रेजेडी ऑन द प्लेनेट। मैं इस पे जितना भी अफसोस किया जाए कम। मैं बल्कि कई दफा रोया उस वक्त जब उन लोगों को, बदोशे लोगों को मारा गया रेलवे स्टेशन पे, चाहे ओपन शूटिंग की गई या जिस तरीके से उस होटल को घेर कर फिर वहां पे जो जुल्मो सितम किया गया। मैं समझता हूं इसको इस्लामिक नहीं होना चाहिए, इसको इस्लामिक रंग, इसको ये नहीं, इसको ये कहना चाहिए कि यार ये देवर सर्विंग पाकिस्तान और देवर सर्विंग इस्लाम, और ये क्या था सारा कुछ। अब इस पे आगे मैं चलना चाहूंगा कि मैं एक अमेरिकन डेलीगेशन के साथ भारत गया और उस होटल का ट्रिप कराया गया हमें बिलखसूस, क्योंकि मेरा लीगल बैकग्राउंड है और मेरे साथ कुछ जजेस थे, अमेरिकन जजेस थे। तो हमें ताज होटल का ट्रिप दिया गया जिस तरीके से, और एक्सप्लेन किया गया कि यहाँ पे किस तरह सारा वाकया हुआ था। और उसके बाद हमारा लंच था वहां उस वक्त वहां की हाई कोर्ट का, और हमें उस कमरे में भी ले जाया गया जहां पे अजमल कसाब को फांसी थी। ये मेरी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन थी। लेकिन मैं कहूंगा इसको जितना भी कंडेम किया जाए वो कम है। जिस तरीके से 166 फैमिलियां तबाह हुई, रिगार्डलेस उनका जो भी रिलीजन बिलीफ था, उनके बच्चे, उनकी उनकी माओ के बच्चे मारे गए। मैं समझता हूं कि इसको याद रखना चाहिए, इसको इसको क्लैरिफाई करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान भारत रिलेशनशिप के दरमियान एक सबसे बड़ी हर्डल या समझी जाए तो वो यही है, जब तक दोनों तरफ से इस चीज को क्लियर ना किया जाए। यहाँ पे मैं क्योंकि मेरी कोई इंफॉर्मेशन फर्स्ट हैंड नहीं है कि मैं ये कहूं कि इसमें कौन कसूरवार है, लेकिन एक चीज जरूर कोट करना चाहूंगा, हमारे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने इसके बारे में कई दफा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दी हैं, ऐसा ही है। जो कि इस चीज को कंफ्यूज करती हैं। और जब तक उनको क्लैरिफाई ना किया जाए
यू कैनॉट मूव फॉरवर्ड। एक बहुत धब्बा है ये पाकिस्तान और भारत के रिलेशनशिप पे, जिसका साफ होना बहुत जरूरी है। इसमें 10 वो देखिए, अल्टीमेटली रिगार्डलेस हाउ इट इज, वो 10 लोग जो थे वो थे पाकिस्तानी। तो दैट मेक्स यू कंसर्न, दैट मेक यू रेलिवेंट, दैट मेक्स यू लायबल टू एक्सप्लेन कि वो कहां से गए, क्यों गए, किसने फंड किया, उनका ऑपरेटर कौन था पीछे से। मैं उसकी वो वीडियो कॉल्स भी सुनता रहा, जो पीछे से ऑपरेटर जो है उसको जब कहता रहा कि ले हुण तू जन्नत दे नेड़े आ गया, हुण तू अगला स्टेप चुक। मैं समझता हूं कि मेरे लिए इस वाकये के बारे में बात करना भी तकलीफ दे छोड़ सा, मैं क्योंकि मैंने उस सारे वाकये को होता देखा है। और मैं, जिस तरह मैंने कहा है कि मेरी नजर में दुनिया का हर शख्स जो है वो एक कीमती शख्स है, वो एक कीमती इंसान है। किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का बाप है, किसी का हस्बैंड है, उसको इस तरीके से मारना और बकरों, अब मैं कहता हूं कोई उनका कसूर नहीं, बेचारे सुबह उठ के काम करने गए हुए थे और वापस आए। तो ये मेरे, और उसके बाद मैं पुलिस वालों को मैंने देखा जिस तरीके से उन्होंने अपनी जानें दी है, माई हैट ऑफ टू देम एट द सेम टाइम। लेकिन एक वन ऑफ द ह्यूमन ट्रेजेडी, द मुंबई वाज अ ह्यूमन ट्रेजेडी। इस पे जितना भी अफसोस किया जाए कम है। मैं समझता हूं कि दिस इज, और मैं यहाँ पे वंस अगेन चोर सब ये कहूंगा, दुनिया का कोई भी मजहब आपको इजाजत नहीं देता कि आप किसी दूसरे को हर्ट करके आप जन्नत या दोज़ख या कोई रिवार्ड आपको मिलेगा। इट्स नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, अगर आपने उसमें अपनी मर्जी की चेंजेस कर ली हैं तो फिर उसके बारे में तो दुनिया का हर मजहब जो है वो पॉलिटिकली हमेशा अब्यूज हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। उस पर क्रिश्चियनिटी अब्यूज हुई है, हर दुनिया का मजहब जो है वो अब्यूज हुआ है। लेकिन मैं नहीं समझता कि इसको इस्लामिक रंग देना या किसी को कहना कि मैंने ये काम करके मैं जन्नत में जा रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, ये दिस इज रॉन्ग। This is wrong teaching or preaching. If somebody is doing it, they are doing for their own interest. They are not serving Islam at all. सर क्या समझते हैं, एक बड़ा पॉइंट जो मैंने नोट किया है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, 26/11 इंसिडेंट हुआ, उसके बाद से पाकिस्तान और इंडिया के खासतौर पे वीजा की अगर बात करें, यहाँ से जो वहां पे लोग जा सकते थे, काफी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस हुई, काफी ज्यादा सख्ती हुई। हमारे यहाँ पे हर दूसरे दिन अटैक होता है, हम तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन, हर चौथे दिन अटैक होता है। जो सब इतना सिस्टम उनका सोफिस्टिकेटेड है। मैं अभी खुद, मैंने आपको बताया था, भारत जा रहा हूं, मैं कई दफा पहले गया हूं, मेरे पास उनका बिजनेस वीजा रहा है, मैं डेलीगेशंस के साथ कई दफा गया हूं। लेकिन उनका सिस्टम इतना सोफिस्टिकेटेड है, इतनी चीज मैं सोच नहीं सकता। आई एम जस्ट गोइंग थ्रू द प्रोसेस राइट नाउ। लेकिन ऑन द दूसरी साइड अगर आप देखें तो मैं भारत के साथ कंपेयर करना, मैं समझता हूँ ज्यादती है। आपके लिए ज्यादती है, भारत के लिए क्या ज्यादती होनी है। लेकिन ये कि काश आप भी कुछ सीखें दुनिया से। लेकिन दर हकीकत वजह यह है कि चौधरी साहब, हम 76 साल से, हमारा अभी तक, मैं अभी तक मेरा मतलब मुझे कोई रिलीफ नजर नहीं आ रही कि आने वाले दिनों में आपको बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या आपको कुछ बेहतर किया। अभी तक किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि आप कौन सी चीज यहां से बना के एक्सपोर्ट करेंगे, आप किस तरीके से अगले आने वाली जनरेशन को एजुकेट करेंगे, आप किस तरीके से पाकिस्तान को अपलिफ्ट करेंगे, किस तरीके से दहशत गर्दी को खत्म करेंगे। तो साहब आप देखें, आपने किस मुल्क के साथ हाथ नहीं किया। अब अगर देखा जाए, आप, मैं कहता हूं सारे मुल्कों की लिस्ट सामने रख लें, आपने किस मुल्क के साथ धोखा नहीं किया। आप आइसोलेशन की एंड पे आ चुके हैं। आपने जब चाइना को नहीं बख्शा रिसेंटली, जब आप चाइना का हर चीज आपने बंद कर दी, वो बेजार हैं आपसे। वो आप टोटल इस वक्त IMF के कैंप में, आप टोटल इस वक्त अमेरिकन कैंप में, आप टोटली बिल्कुल को अबेंडन कर दिया। लेकिन किस खूबसूरती के साथ आप, अब जब आपका IMF का, अमेरिका का गेट बंद होगा तो CPEC शुरू कर देंगे। CPEC बंद करना होगा तो इधर आ जाएंगे। देखिए, शब्बर जैदी साहब जो आके FBR के चेयरमैन है, उन्होंने हफ्ता पहले कहा है कि आपके रूलिंग एलीट के $200 बिलियन के फॉरेन एसेट्स जो हैं वो बाहर के मुल्कों में पड़े हैं। वो क्या ख्याल है, वो ऐसे ही बन गए वहां? आपने बड़ी मेहनत की है, 76 साल मेहनत की है। आधा दुबई आपने खरीद लिया है, आधा टोरंटो खरीद लिया है आपने, लंदन तो है ही आपका वहां पे। लेकिन ये देखिए ना, बड़ी मेहनत की है आपने 76 साल से। $200 बिलियन बहुत बड़ी रकम होती है। ये चॉइस हम रोते हैं जी, पूरी दुनिया में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, हमें थकते नहीं है कहते हुए कि फलस्तीन में देखो, बर्मा में देखो, कश्मीर में देखो, पता नहीं कहां कहां देखो, अपने घर में जो मिनोरिटीज हैं। और ये, मैं ये समझता हूँ, ये हमारी बिल्डिंग्स हैं, ये हमारे टेम्पल्स हैं, ये हमारे लिए फख्र होना चाहिए कि हमारे पास इतने हिस्टोरिकल प्लेस मौजूद है। और अगर शरता पीर की बात करें, वो तो यूनिवर्सिटी भी किसी दौर में हुआ करती थी, खबरों मतलब जो मैंने सुना है, जो मैंने थोड़ा पढ़ा है। तो क्या कहेंगे आप इसके हवाले से, आप तक ये खबर पहुंची? मैं चोर साहब इसके बारे में बिल्कुल मुझे खबर।
देखिए, दो मुख्तलिफ वाकयात हुए हैं। हिंगलाज मंदिर जो सिंध थरपारकर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हुआ है, और उसके बाद दूसरा वाकया जो है वो LOC कश्मीर में जो हुआ है, जो कि यूनेस्को की साइट थी। और उसके बाद मेरा क्वेश्चन ये होगा कि बाबरी मस्जिद की बात करें तो आपके आपके मस्जिद के अंदर हर जुमे वाले दिन हर मौलवी जो है खुतबे में सारा कुछ ये पढ़ता है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। हालांकि मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए अर्ज करूं, मैं जब सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री पढ़ता हूं तो मुगलों ने बहुत ज्यादा मंदिरों को डिमोलिश करके वहां पे मस्जिदें बनाई थी, इसमें कोई शक नहीं। और दूसरा चौसा मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि आपकी 2000 मस्जिदें चाइना में जो शहीद हुई हैं उनके बारे में आप बिल्कुल बात ही नहीं करते आप। अब यहां पे मैं ये जो आप वाकया कर, मैं इसको साथ सपोर्टिंग आर्गूमेंट, ये 1947 में पाकिस्तान के अंदर 21% हिंदू मौजूद थे, आज आपके पास 1% हिंदू मौजूद है। तो आप कहां जाना चाहते हैं? अब वो बिल्डिंग यूनेस्को की थी जो कश्मीर के LOC के ऊपर पास थी, जिसकी बाउंड्री डिमोलिश की है। और आपको पता है और दूसरा मैं यहां पे ये अर्ज जरूर करना चाहूंगा कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने पिछले दिनों या अमेरिका के दौरे पर आए थे, एशिया सोसाइटी में उन्होंने खड़े होकर कहा था कि हिंदू मजहब शुरू पाकिस्तान से हुआ। ऐसा ही जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब हिंदू मजहब पाकिस्तान से शुरू हुआ है तो आप उनके हिंदुओं का मंदिर भी एक सेफ नहीं रख सकते यहाँ पे। ऐसा ही है। ये कैसी दुनिया है आपकी? सो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा और आप समझ गए होंगे कि तारा साहब जो हैं वो मुंबई आए थे विजिट करने के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वो आते जाते रहते हैं, भारत का विजिट करते हैं। मुंबई आए थे, ताज होटल में रुके और उस रूम को देखा जहाँ पर कसाब को फांसी दी गई थी। वो चीज़ वो एक्सप्लेन कर रहे हैं और आपने देखा होगा उन्होंने जो भी बात की एग्जैक्टली जो सच है वही उन्होंने बताया है। क्योंकि वो तारीख दोस्तों, वो डेट जब भी आती है तो हमारा कलेजा दहल उठता है। हमें वो सारे मंजर सामने आने लगते हैं और खासकर जो लोग जिन्होंने अपनों को खोया था उसमें, वो तो आज भी तिल-तिल कर मर रहे होंगे, क्योंकि अपनों को खोने का जो दर्द होता है वो वही समझ सकते हैं। वो बेगुनाह, उनकी कोई गलती नहीं थी। जो वहाँ पर गेस्ट थे, उस टाइम पर जो लोग वहाँ काम कर रहे थे, जिनकी जानें गई, उनका कोई कसूर नहीं था। 10 आतंकवादी जिसमें कसाब पकड़ा गया था, उसे फांसी दी गई थी और ये लश्कर-ए-तैयबा संगठन से जुड़े हुए थे। ठीक है? आपको तो पता ही है कि पाकिस्तान हमेशा बेगुनाहों की ही तो जान लेता आया है। और आज वही चीज़ जब पाकिस्तान में हो रही है, आए दिन अटैक हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, तो इनकी चीखें निकल रही हैं। इनको लगता है कि उनकी क्या गलती है, वो क्यों मारे जा रहे हैं। लेकिन वही चीज़ तो आप भी करते आए हो ना, आतंकवादियों को भेज-भेज करके यहाँ पर आतंकी हमले करवाए। कितने लोगों की जानें गई थी, उनकी क्या गलती थी? लेकिन तारा साहब ने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा। और आपने देखा होगा दोस्तों, हमेशा पाकिस्तान में बाबरी मस्जिद की बात होती है। अभी जब राम मंदिर बना था तब तो ये फिर ऐसे छाती पीट रहे थे। लेकिन भारत में कभी जुम्मे की नमाज हो या ऐसे भी हो, रमजान का टाइम हो, कुछ भी हो, ऐसे सिंपल भी आप देखो, कभी किसी मस्जिद में धमाका होता है? नहीं। पाकिस्तान में जो बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, इस्लाम की दुआएं देते हैं, उसमें आपने देखा होगा अभी न्यूज़ आ रही थी कि मस्जिदें उड़ा दी गई। तो पाकिस्तान का हाल यही होने वाला था। जो बोया है वो तो काटोगे ही ना, क्योंकि हमारे कहावत है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। और चाइना जो कि मस्जिदों को तोड़ रहा है, मुस्लिमों पर जुर्म कर रहा है, उन पर इन जाहिलों की आवाज नहीं निकलती। क्यों? क्या वो इस्लाम नहीं है? वो तुम्हारी इबादतगाह नहीं है? लेकिन इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि चाइना के खिलाफ ये बात कर सके। सिर्फ इनका मुंह खुलता है तो भारत के खिलाफ ये मुंह फाड़ते हैं। और रही बात, जिस तरह से तारा साहब ने बात की, सोहेब भाई ने बात की हिंदुओं की, वो पाकिस्तान में, तो आप तो जानते ही दोस्तों कि हिंदुओं की वहाँ संख्या 1-2% बची है और उनका हाल भी बदतर कर रखा है इन लोगों ने। मंदिरों की अगर हम बात करें तो मंदिर वहाँ बचे नहीं है, जो बचे भी हैं वो टूटे-फूटे बिल्कुल जर्जर हैं। और ये सारी चीज़ें अगर देखें आप, तो उसका नतीजा तो उन्हें भुगतना ही है ना। बाकी दोस्तों, आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो पर, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और जो कुछ कमियां हो जाती हैं वीडियो में वो भी पता चलती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।